भारत में पौराणिक समय से ही ऋषि मुनियों की परंपरा रही है। वहीं हिंदू धर्म में तो सैकड़ों योगियों और सन्यासियों का वर्णन मिलता है। इन्हीं में से एक है उत्तर प्रदेश के देवरिया के सिद्ध महायोगी बाबा, जिन्हें देवराहा बाबा कहा जाता है। बाबा को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने सैकड़ों वर्ष जीवित रहने का रिकॉर्ड बनाया है और उन्हें कई तरह की सिद्धियां भी प्राप्त थी। बाबा लोगों और जानवरों के मन के बातों को भी जानने में माहिर थे। बाबा के चमत्कारों को लेकर अनेकों कहानियां हैं। देवराहा बाबा के उम्र के बारे में मतभेद है। कुछ लोग बाबा की आयु 900 वर्ष मानते हैं तो कुछ लोग 500 तथा 250 वर्ष और कुछ लोग 102 वर्ष। इसके साथ ही बाबा के जन्म को लेकर भी असमंजस है। बाबा का जन्म कब, कहां और कैसे हुआ, इसका भी सही पता आज तक नहीं चल सका। बाबा देवराहा भगवान श्री राम के भक्त थे और श्री कृष्ण को भी बाबा श्री राम के समान मानते थे और भक्तों को कष्टों से मुक्ति के लिए इन्हीं के मंत्र देते थे। लेकिन इसके अलावा बाबा गौ सेवा और जन सेवा को भी सर्वोपरि मानते थे। बाबा अपने भक्तों को गरीबों, असहाय व जरूरतमंदों की सेवा, गौ माता की रक्षा करने तथा ईश्वर की भक्ति में लीन रहने को प्रेरित करते थे। बाबा देवराहा लोगों को गौ हत्या के विरुद्ध रहने की प्रेरणा दिया करते थे। देवराहा बाबा के दर्शन के लिए देश विदेश के कोने कोने से लोग पहुंचते थे। कई नामी हस्तियां भी बाबा के दर्शन के लिए आती थी। बाबा सरजू नदी के किनारे बने आश्रम में लकड़ी के एक मचान पर बैठे रहते थे और यहीं वे अपने भक्तों को दर्शन देते थे। कहा जाता है कि सरजू के दियारा क्षेत्र में होने के कारण ही बाबा का नाम देवराहा बाबा पड़ा। बाबा की शारीरिक और वेशभूषा बनावट भी अद्भुत थी। दुबला पतला शरीर, लंबी जटाएं, कंधे पर यज्ञोपवीत और कमर में मृग की छाला रहती थी। कहा जाता है कि बाबा जानवरों की भाषा भी समझते थे और इस चमत्कार से वे खतरनाक जंगली जानवरों को पल भर में काबू में कर लेते थे। कहा जाता है कि बाबा देवराहा पूरे 30 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए रह सकते थे। बाबा भक्तों को हमेशा राम मंत्र की दीक्षा देते थे। वे कहते थे, एक लकड़ी हृदय को मानो, दूसर राम नाम पहचानो, राम नाम नितौर पे मारो, ब्रह्म दिखे संशय न जानो। बाबा भगवान राम के साथ श्री कृष्ण को भी मानते थे। बाबा श्री राम और श्री कृष्ण को एक ही मानते थे। बाबा भक्तों को कृष्ण मंत्र भी देते थे। वे कहते थे, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कहा जाता है कि बाबा ने जीवन में कभी अन्न नहीं खाया। वे केवल दूध, शहद और फलाहार लिया करते थे। बाबा के जन्म की तारीख तो अज्ञात है, जिस कारण उनके उम्र का सही आकलन नहीं किया जा सकता। लेकिन बाबा ने अंतिम सांस 19 जून 1990 को ली थी। यह योगिनी एकादशी का दिन था। हिंदू धर्म में योगिनी एकादशी को बेहद उत्तम माना गया है, जो कि मोक्ष दिलाने वाला होता है।